हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, ये नजारा अपने उत्तर प्रदेश के आगरा का है, जहाँ एक रिफाइंड से भरे टैंकर और बस में टक्कर हो गई, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने जमकर रिफाइंड लूटा। लल्लन भैया, यही नजारा देखकर तो मुझे कल से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि अमृतकाल में विकास हो गया है इतना फेल कि यूपी वाले बाल्टी लेकर लूट रहे हैं तेल। बताओ, गजब विडम्बना है। ये सब देखकर तो हम पे पाकिस्तान और युगांडा देश वाले भी हंस रहे होंगे, क्योंकि एक तरफ बुलडोजर बाबा कहते हैं कि हम यूपी को ऐसा नंबर 1 राज्य बनाएंगे कि विदेशी भी यहाँ नौकरी मांगने आएंगे, और दूसरी तरफ खुद उनके अपनों की हालत ऐसी है कि कभी मुर्गी लूटने लगते हैं तो कभी रिफाइंड ऑयल। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि अब सरकार को 5 किलो राशन के साथ साथ हर महीने 1 किलो तेल भी बांटना चाहिए। गजब बेइज्जती है। और भैया, एक कमाल की बात बताऊं, इस लूट में शामिल होने वाले 80% लोग वही कट्टर हिंदू होंगे जो सुबह शाम ये भोंपो बजाते हैं कि चाहे आटा दाल 1000 रुपए किलो हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया, शुक्र है कि ये रिफाइंड ऑयल था, गैस नहीं थी, वरना ये जाहिल फ्री की गैस के चक्कर में आगरा को जयपुर बना देते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो भैया देखा, ये डबल इंजन वाले सुशासन बाबू उर्फ नीतीश कुमार हैं, जो राष्ट्रगान होते वक्त सावधान की मुद्रा में होने के बजाय लगातार हाथ पैर हिलाते हुए बतियाते रहे। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है इनका अभी भी होली का भांग ना उतरा हो और ये राष्ट्रगान को पवन सिंह का लालीपॉप लागेलू वाला गाना समझ बैठे हों। लल्लन भैया, मुझे तो डर है कि कहीं अब लोग नीतीश कुमार को पलटू चाचा के साथ साथ फर्जी देशभक्त भी ना कहने लगे, क्योंकि बताओ, गजब विडम्बना है। राष्ट्रगान ना हो गया, शादी में जयमाला का प्रोग्राम हो गया। वैसे लल्लन भैया, ये सब देखकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी टाइप का कारनामा मोदी जी विदेश में कर चुके हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तो छाते की छांव में राष्ट्रगान गाया था। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि केवल पतीला ही नहीं, पूरी दाल है काली, इसीलिए राष्ट्रगान को समझ रहे हैं कव्वाली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि पलटू चाचा के इस कारनामे पर वो गोदी मीडिया के चापलूस एंकर भी ज्ञान देने नहीं आए, जो विपक्षी नेताओं पर बगुले और गिद्ध की तरह नजर रखते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो शास्त्रों में इन्हें कहा गया है दोगला प्राणी, क्योंकि ये ढक्कन बस विपक्षी नेताओं पर ही खोलते हैं अपनी वाणी।